राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा 2022 में लगने वाले सभी ग्रहणों के विषय में और कहां किस समय लगेगा, कब स्पर्श है, कब मध्य है, कब मोक्ष है, मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा। और ग्रहण के शास्त्रीय नियम क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके विषय में भी बताऊंगा। और दोस्तों, जहाँ ग्रहण दिखाई पड़ता हो, ग्रहण का सूतक वहीं होता है, और जहाँ ग्रहण दिखाई नहीं पड़ता हो वहाँ उसका सूतक नहीं मारा जाता है। तो इसमें उसके बाद एक बात और कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले, सूर्य ग्रहण जब स्टार्ट हो, स्पर्श हो, तो उससे 12 घंटे पहले सूतक हो जाता है, और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक होता है। तो सूतक में क्या नहीं करना चाहिए? सूर्य ग्रहण से 12 घंटा पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पहले सूतक शुरू होता है। तो सूतक में क्या क्या नहीं करने का शास्त्रीय विधान है और क्या करने का शास्त्रीय विधान है, मैं इसे पहले आपको बता देता हूँ। तो उसमें करना क्या है, जब सूतक शुरू हो जाए तो उसमें मंदिर में प्रवेश करना, मूर्ति का स्पर्श करना, मूर्ति की पूजा करना, इन सभी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। भोजन करना, मैथुन क्रिया करना, यात्रा करना, इन सभी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। हाँ, बालक और वृद्ध और बीमारी जिसको है, जो बीमार है, उसके लिए पथ्याहार लेना कोई दोष नहीं है, उसमें पथ्याहार लेने में कोई दोष नहीं है, वे ले सकते हैं। लेकिन अन्य जो है उसे शास्त्रीय नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए। और सूतक जब ग्रहण शुरू हो उस समय स्नान करना चाहिए, और जब ग्रहण की समाप्ति हो उस समय भी स्नान करना चाहिए। और ग्रहण के मध्य में क्या करना है? श्राद्ध, दान, जप, मंत्र सिद्धि, जो भी जप करेंगे वह मंत्र ग्रहण के काल में सिद्ध हो जाता है। तो ग्रहण काल में श्राद्ध, दान, मंत्र सिद्धि के लिए जप, इन सभी चीज़ों को करना चाहिए। और दोस्तों, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उनको पेट पर गाय के गोबर का पतला लेप करके रखना चाहिए, लेप कर देना चाहिए ग्रहण काल तक। इससे बच्चे में कोई विकृति नहीं आती है। और भोजन जो भी आपके पास है, तो ग्रहण से पहले, ग्रहण जब शुरू हो उससे पहले सभी चीज़ों में, जैसे दूध, दही, खाने पीने का जो भी सामान है, उसमें कुसा रख दें, कूस रख दें। अगर आपके पास जल का स्टॉक है, पानी का स्टॉक है, तो उसमें भी कूस आप डाल सकते हैं। और नहीं तो अगर आप तुरंत पानी लाकर उपयोग करते हैं पीने खाने में, तो आप ग्रहण के बाद ताज़ा पानी ही ले आए। और नहीं तो अगर ताज़ा पानी की व्यवस्था आपके पास नहीं हो, पहले से आपने संग्रह करके रखा है और रखना पड़ता हो, तो उसमें आप कूस डालकर रखें, वह अशुद्ध नहीं होगा। तो इन सभी बातों को मैंने आपको बता दिया, जो भी शास्त्रीय नियम है। और इसको तो मैंने पहले बता दिया है कि जहाँ ग्रहण दिखाई पड़ता हो वहीं सभी प्रकार की शास्त्रीय मान्यताएं लागू होती हैं, और जहाँ ग्रहण नहीं दिखाई पड़ता हो जिस क्षेत्र में, उसमें शास्त्रीय मान्यता लागू नहीं होती। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वे भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, और बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें। तो आइए जल्दी में मैं आपको बता देता हूं इन सभी बातों को, कहाँ ग्रहण कितना समय में लगेगा, कब मोक्ष होगा, इन सभी बातों को मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे एक ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो 30 अप्रैल को समाप्त हो गया। वह भारत में दृश्य नहीं था, इसलिए मैंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी बताने की, नहीं बताया मैंने। तो वह ग्रहण समाप्त हो गया और भारत में दृश्य नहीं था, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की कोई शास्त्रीय मान्यताएं लागू नहीं थी, इसलिए मैंने बताया भी नहीं और उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। अब दूसरा ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है। 16 मई 2022 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, और यह ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें भी कोई धर्मशास्त्रीय मान्यता लागू नहीं होती है। उसके बाद तीसरा खंड सूर्य ग्रहण है, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार। यह जो है यह भारत में दृश्य होगा। खंड ग्रास है, पूर्ण ग्रास नहीं है, खंड ग्रास है।
तो यह कब लगेगा? कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या दिन मंगलवार, तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 अक्टूबर 2022 को भारत में ग्रस्ताग्रस्त खंड सूर्य ग्रहण के रूप में यह दिखाई देगा। भारतीय मानक समय के अनुसार IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार यह जो है इसका स्पर्श दिन में 4:29 पर तथा मोक्ष इसकी समाप्ति 5:42 में होगा। देश के अलग अलग स्थानों में इसके स्पर्श का समय अलग अलग होगा तथा मोक्ष भी सूर्यास्त के स्थानीय समय के अनुसार ही होगा। तो दोस्तों यह जो है सूर्य ग्रहण यह काशी में स्पर्श करेगा। काशी के लिए कह रहा हूँ, बाकी मैं और बता दूंगा आपको सब कुछ। काशी में शाम में 4:42 पर स्पर्श होगा। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 16:42 में इसका स्पर्श होगा और मध्य होगा 5:14 में। भारतीय मानक समय अनुसार 17:14 में और सूर्यास्त मोक्ष जो होगा वो सूर्यास्त में होगा। सूर्यास्त वहाँ 5:22 में आपका मोक्ष हो जाएगा, जो भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड समय टाइम के अनुसार 17:22 है। यह ग्रहण कुल अवधि 40 मिनट तक रहेगा और यह स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में यह ग्रहण लग रहा है। स्वाति नक्षत्र तुला राशि वालों के लिए इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण देखने से क्षति होती है। किस राशि के लिए अच्छा है और किस राशि के लिए खराब है ग्रहण देखना, उसे भी आपको मैं बता देता हूँ। मेष राशि के लिए स्त्री कष्ट कहता है, मेष राशि वाले को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। वृष राशि वाले के लिए सुख है, वृष राशि वाले ग्रहण देखें। मिथुन को चिंता होगी, कर्क राशि वाले को दुख होगा देखने से, सिंह को लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कन्या राशि वाले को भी क्षति होगी, तुला को घात होगा, चोट चपेट आदि कुछ लग सकता है और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी हानि होगी। धनु राशि वालों को देखने से लाभ होगा, मकर राशि वालों को सुख होगा और कुंभ राशि वालों को के लिए माननाश अर्थात अपजस मिल सकता है देखने से और मीन राशि वालों को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है देखने से। इसलिए जिन राशियों को मैंने देखने के लिए अच्छा बताया वे देखें और जिन राशि वालों को देखने के लिए अच्छा नहीं बताया वे नहीं देखें। अब आप यह ग्रहण जो है अद्भुत दृश्य खुली आंखों से भी इस ग्रहण का देखा जा सकेगा, क्योंकि सूर्यास्त का समय रहेगा। फिर भी इस विषय में विशेषज्ञों की सलाह माननी चाहिए और खुली आंख से आपको देखनी है नहीं देखनी है, इसे आप विशेषज्ञों से जानकर ही इसे खुली आंख से देखें। अब किस शहर में कहाँ पर कितना समय में इसका स्पर्श होगा और कब मोक्ष होगा उसके विषय में भी आप जान लीजिए। और मैं जो बताऊंगा जो शहर, उसके अगल बगल के जो शहर हैं या गांव देहात हैं वहाँ पर वही समय लागू होगा जो समय मैं शहर के विषय में बताऊंगा। तो अयोध्या में 16:38 में स्पर्श होगा भारतीय समय अनुसार, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम IST के अनुसार और 17:24 में इसकी समाप्ति हो जाएगी अर्थात 5:24 में। प्रयागराज 4:40 में 16:40 में लगेगा और 17:27 में समाप्त होगा। गोरखपुर 16:38 में लगेगा और 17:19 में समाप्त होगा। कानपुर 16:37 में लगेगा और 17:32 में समाप्त होगा। लखनऊ 16:36 में लगेगा और 16:29 में इसकी समाप्ति होगी। जौनपुर 16:40 में इसका प्रारंभ होगा ग्रहण का और 17:23 में इसकी समाप्ति होगी। आरा मिर्ज़ापुर 16:42 में शुरू होगा और 17:24 में इसकी समाप्ति होगी। आरा 16:43 में शुरू होगा और 17:17 में इसकी समाप्ति हो जाएगी। बेगूसराय 16:44 में शुरू और 17:10 में समाप्ति। भागलपुर 16:45 में शुरू और 17:07 में इसकी समाप्ति होगी। गया दरभंगा 16:42 में स्टार्ट और 17:10 में इसकी समाप्ति। उसके बाद भागलपुर 16:45 में ग्रहण का स्पर्श होगा और 17:07 में इसकी समाप्ति हो जाएगी। दरभंगा 16:42 में शुरू होगा और 17:10 में समाप्त हो जाएगा। गया 16:44 में शुरू होगा और 17:15 में इसकी समाप्ति हो जाएगी। छपरा 16:42 में शुरू होगा और 17:15 में इसकी समाप्ति होगी। उसके बाद
बक्सर 16:42 में शुरू होगा और 17:18 में इसकी समाप्ति हो जाएगी। मोतिहारी 16:40 में शुरू होगा और 17:13 में समाप्त होगा। मुंगेर 16:43 में शुरू होगा और 17:08 में समाप्ति होगी। मुजफ्फरपुर 16:41 में शुरू होगा और 17:21 में समाप्ति हो जाएगी। पटना 16:42 में शुरू होगा और 17:13 में समाप्त होगा। समस्तीपुर 16:42 में शुरू होगा और 17:09 में समाप्त होगा। सासाराम 16:43 में शुरू होगा और 17:19 में समाप्त होगा। देवघर 16:46 में शुरू होगा और 17:08 में समाप्त हो जाएगा। रांची 16:48 में शुरू होगा और 17:15 में इसकी समाप्ति हो जाएगी। कोलकाता 16:52 में ग्रहण का शुरुआत होगा और 17:04 में समाप्त होगा। सिलीगुड़ी 16:41 में शुरू होगा और 17:04 में समाप्त होगा। पूरी 16:58 में शुरू होगा और 17:17 में समाप्त हो जाएगा। भोपाल 16:42 में शुरू होगा और 17:46 में समाप्त हो जाएगा। इंदौर 16:41 में शुरू होगा और 17:54 में समाप्त होगा। जबलपुर 16:44 में शुरू होगा और 17:37 में समाप्त हो जाएगा। सतना 16:42 में शुरू होगा और 17:32 में समाप्त हो जाएगा। बिलासपुर 16:49 में शुरू होगा और 17:29 में समाप्त। मुंबई 16:50 में शुरू होगा और 18:09 में समाप्त हो जाएगा। दिल्ली 16:29 में शुरू होगा और 17:42 में समाप्त हो जाएगा। जयपुर 16:32 में शुरू होगा और 17:50 में समाप्त हो जाएगा। चंडीगढ़ 16:24 में शुरू होगा और 17:41 में समाप्त होगा। जम्मू 16:18 में शुरू होगा और 17:47 में समाप्त हो जाएगा। बेंगलुरु 17:12 में शुरू होगा और 17:56 में समाप्त होगा। हैदराबाद चेन्नई 17:14 में शुरू होगा और 17:45 में समाप्त हो जाएगा। हैदराबाद 16:59 में शुरू होगा और 17:48 में समाप्त हो जाएगा। बड़ौदा 16:41 में शुरू होगा और 18:05 में समाप्त हो जाएगा। सूरत 16:43 में शुरू होगा और 18:07 में समाप्त हो जाएगा। अहमदाबाद 16:38 में शुरू होगा और 18:06 में समाप्त हो जाएगा। आजमगढ़ 16:40 में शुरू होगा और 17:21 में समाप्त। बलिया 16:41 में शुरू और 17:17 में समाप्त। गोंडा 16:37 में शुरू होगा और 17:25 में समाप्त हो जाएगा। हरिद्वार 16:27 में शुरू होगा और 17:37 में समाप्त हो जाएगा। सुल्तानपुर 16:39 में शुरू होगा और 17:25 में समाप्त हो जाएगा। धनबाद 16:48 में शुरू होगा और 17:10 में समाप्त हो जाएगा। सिवान 16:40 में शुरू होगा और 17:16 में समाप्त हो जाएगा। रक्सौल 16:39 में शुरू होगा और 17:13 में समाप्त हो जाएगा। पुणे 16:52 में शुरू होगा और 18:06 में समाप्त हो जाएगा। नासिक 16:48 में शुरू होगा और 18:04 में समाप्त हो जाएगा। रायपुर 16:51 में शुरू होगा और 17:32 में समाप्त हो जाएगा। उज्जैन 16:41 में शुरू होगा और 17:53 में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यही समय जो है, आप जिन शहरों के विषय में मैंने बताया, उस शहर के अगल बगल 10-20 किलोमीटर दूरी में जो भी शहर है, हर जगह यही समय लागू होगा। इसकी जानकारी आप प्राप्त करके और इसका लाभ उठाएं। और अगला सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण है जो भारत में दृश्य है, इसके विषय में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यह जो ग्रहण है, यह ग्रहण लगेगा आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष। ये तो कार्तिक कृष्ण पक्ष था। कार्तिक महीने के दोनों पक्ष में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों में ग्रहण है। एक अमावस्या में मैंने सूर्य ग्रहण के विषय में आपको सारी जानकारी दी और अब पूर्णिमा को है चंद्र ग्रहण, तो उसके विषय में भी आपको पूर्ण रूप से मैं जानकारी दूंगा, जो 8 नवंबर 2022 को लगेगा। यह ग्रहण भी भारत में दृश्य होगा और कहाँ कितने समय पर दृश्य होगा, दिखाई पड़ेगा, इसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। एक वीडियो में डालता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। राधे राधे दोस्तों।